खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर बढ़ा विवाद। जौहरी मीणा ने टिकट खतरे में देख समर्थकों के साथ फूलबाग पर दिया धरना। तिजारा में बसपा ने इमरान खान का टिकट लिया वापस, अब उतारेंगे दूसरा चेहरा। इमरान द्वारा कांग्रेस से भी टिकट के लिए प्रयासों की थी चर्चा। सचिन पायलट ने भरा पर्चा, वहीं योगी आदित्यनाथ करवाएंगे महंत बालकनाथ का नामांकन। उधर 2 नवंबर को संजय शर्मा की नामांकन रैली के लिए बांटे पीले चावल। और चुनाव से पहले धरपकड़ अभियान के चलते अस्पताल में मेडिकल के लिए लगी कतार। गिरफ्तारी के बाद अनिवार्य है आरोपियों का स्वास्थ्य परीक्षण। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस की चौथी सूची आने से पहले मंगलवार को बगावत के सुर तेज होते नजर आए। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से विधायक जौहरीलाल मीणा अपना टिकट कटने के डर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फूलबाग में धरने पर बैठ गए। मीणा का कहना है कि वे भारी मतों के साथ विधायक बने थे। कांग्रेस ने टिकट देने का वादा भी किया था, लेकिन उन्हें खुद का टिकट काटने की सूचना मिली है। साथ ही यह टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो सरकारी सेवा से हटाने के बाद कांग्रेस में प्रवेश कर गया। जौहरी मीणा ने टिकट बेचे जाने के आरोप तक लगा डाले। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को उनका आश्वासन भी याद दिलाया। पहले ये आश्वासन दे रखा था और आश्वासन वाजिब था कि अलवर जिला में सबसे ज्यादा वोटों से जीत के मैं फैलाया, और अब भी यदि मुझे टिकट मिलता तो सबसे ज्यादा वोटों से जीतता। जिन लोगों का भारी विरोध था, पूरे क्षेत्र में विरोध था और पूरी जनता विरोध थी, उन लोगों को पहले टिकट दे दिया गया, और जो जीतने वाला था, जनता जिसको साथ देती उनको टिकट नहीं दिया। मुझे आश्वासन दे रखा था कि टिकट आपका मिलेगा, क्योंकि मैं लोकप्रिय था, मेरी लोकप्रियता का परिणाम था। मेरी जनता मेरे साथ थी, जनता का आशीर्वाद था, और सर्वे रिपोर्ट में प्रथम स्थान रहा। जिन आदमियों को टिकट देने की कोशिश किया, टिकट दे रहे, वो कांग्रेस का नहीं है और आज तक कांग्रेस का सदस्य नहीं है, और वो अभी 6 महीने पहले इस्तीफा दे के आए हैं। और वो एक भ्रष्टाचार विभाग में, PWD विभाग में एक्शन रहा है, जो उन्होंने परसेंटेज खा करके, पैसा ले करके और पैसा के बलबूतों से टिकट को खरीदा और खरीद करके और राजगढ़ तहसील का कैंडिडेट बना। मैं ऐसी संभावना बनने की संभावना है। ऐसी स्थिति में मेरी जनता का भारी विरोध है, और मैं भी मेरी जनता के साथ हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि 2013 में मेरा टिकट काटा था, उसमें 7,000 वोटों से कांग्रेस सिमट गई। अब भी यदि कांग्रेस का टिकट काटा और मुझे नहीं दिया तो कांग्रेस 10,000 वोटों से सिमट जाएगी। मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, ये हमारे पीछे देखने की कार्यकर्ताओं की मीटिंग होकर के चुनाव लड़ने की स्थिति होगी तो चुनाव भी लड़ूंगा, और जो स्थिति नहीं होगी तो मैं आपको बताऊं कि आप कांग्रेस का कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गया 10,000 वोट हो, और वो भ्रष्ट है, भ्रष्ट अधिकारी रहा है। आपको लग रहा है कि क्यों आपका टिकट कटा है? हमारे टिकट इसलिए कटा है कि वो टिकट है जो लेने वाला टिकट है वो पैसे वाला है, और उसने पदाधिकारियों को और लोगों को मेंटेन कर लिया पैसे दे करके वोट। हमारे पैसा दिया? क्या आरोप? पैसा दिया कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का पदाधिकारी, और जो देने सक्षम है उन लोगों को दिया होगा। ये ऐसे हमारे कार्यकर्ता आपने ये आरोप जो लगाया है, हमारे आरोप इसलिए लगा रहा है कि राजगढ़ में इस बात का प्रचार हो रहा है कि राजगढ़ का टिकट बिका है, राजगढ़ का टिकट बिक गया। ये प्रचार जनता में हो रहा है, और मैं जनता की भावना के अनुकूल बोल रहा हूँ। अभी आप यहाँ फूलबाग पर आए हुए हैं, धरना दे रहे हैं। जितेंद्र सिंह से क्या आपकी बात हुई? मेरी भावर साहब से आज सुबह बात हुई है, मानो कि मैं 11 बजे बात कर रहा हूँ, और आपके बारे में सब पूरी संपत्ति है और पूरा जोड़ने के लिए और टिकट दिलाने के प्रयास करूंगा। ये वो ने कहा कि मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि भावर साहब यदि टिकट देने की बात होती, मनसा होती, दिल होता तो मेरा टिकट कटता नहीं। भावर साहब की भावना मेरे विपरीत है। भावर साहब यदि चाहें
तो मुझे मेरा टिकट कटता ही नहीं। और 2013 में भी मेरा टिकट काटा था। आप कह रहे हो कि उनकी मंशा नहीं है, तो आज आप यहाँ धरना भी धरना नहीं इसलिए दिया कि हमारा जिले का नेता है, हमारा जिले का नेता, मैं इसलिए आया हूँ, मेरे जिले का नेता है और कांग्रेस का पदाधिकारी है और कांग्रेस और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी है। तो हमारा दायित्व कि हमारे जिले का जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री है और मध्य प्रदेश के प्रभारी है, हम हमारी पीड़ा को उनसे खें, उनसे नहीं खें तो किससे खें। उन्होंने यहाँ के लोकल नेताओं का जो वैसे टाइप है उन लोगों का मिसगाइड होकर के मेरा टिकट काटा है और उस टिकट का परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्रीय विधायक जवाहरीलाल मीणा जो कांग्रेस के मजबूत कर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ आदमी, उनका टिकट के बारे में कुछ संशय हमें आज सुनाई दे रही है, उसके लिए भंवर साहब को हम जिम्मेदार ठहराएंगे। हमारा राजा ये है, हमारे क्षेत्र का सांसद ये है, चाहे हारा हो चाहे जीता हो। हमारा टिकट कट गया तो कांग्रेस को आज हम यहीं छोड़ के जाएंगे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में कोई कांग्रेस नहीं है। ये हमने ये इस कारण दिया है कि हमारे एमएलए साहब, सिटिंग एमएलए का जवाहरीलाल जी का टिकट काटा जा रहा है पूरे राजस्थान में और सब सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया है। इसलिए हम हमारे एमएलए का टिकट कट गया तो हम कांग्रेस पार्टी से यहीं इस्तीफा देके जाएंगे। कांग्रेस खत्म है हमारे राजगढ़ लक्ष्मण। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के निजी सचिव देवेंद्र और अरावली विहार थाना पुलिस की समझाइश के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन इसने टिकटों को लेकर कांग्रेस में आंतरिक लड़ाई उजागर कर दी है। और वहीं राजनीतिक सरगर्मियों के मध्य तिजारा में बसपा ने इमरान खान का टिकट छीन लिया है। उन्हें पार्टी ने करीब 1 महीने पहले टिकट दिया था। अब पार्टी दूसरा चेहरा तिजारा में उतारेगी। टिकट वापस लेने का कारण सामने नहीं आया है, लेकिन बसपा से जुड़े सूत्र कह रहे हैं कि इमरान खान कांग्रेस से टिकट लेने के जुगाड़ में लगे हुए थे। अब कांग्रेस के टिकट का महत्व भी बढ़ गया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने इमरान का टिकट वापस लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि इमरान की जगह दूसरा प्रत्याशी उतारा जाएगा। उल्लेखनीय है कि तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी सांसद बालकनाथ हैं। इससे पहले तिजारा से बसपा ने इमरान खान को टिकट दिया था और वे प्रचार में लग गए थे, लेकिन अब उनका टिकट वापस लेने की घोषणा हो गई है। उधर विधानसभा चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया जारी है। मिनी सचिवालय में अलवर शहर और अलवर ग्रामीण विधानसभा के नामांकन फॉर्म लिए जा रहे हैं। मंगलवार को दूसरे दिन भी दोनों विधानसभाओं से किसी भी प्रत्याशी ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। नामांकन की अंतिम तिथि 6 नवंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी के अनुसार 30 अक्टूबर से शुरू हुआ नामांकन का कार्य 6 नवंबर तक चलेगा। वहीं 5 नवंबर को रविवार का अवकाश होने के चलते कोई भी नामांकन नहीं हो पाएगा। उन्होंने प्रत्याशियों से अपील की है कि आदर्श आचार संहिता की पालना करते हुए तय नियमों के आधार पर ही शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन करने पहुंचे। 30 अक्टूबर 2023 से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 6 नवंबर 2023 तक चलेगी। इस बीच में 5 नवंबर रविवार पड़ेगा, जिस दिन की नामांकन नहीं भरे जा सकते हैं। बाकी सभी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरने का समय रहेगा। मैं सभी प्रत्याशियों से यह निवेदन करूंगा कि वह पूरे नियमों की पालना करते हुए, कानून व्यवस्था का ध्यान रखते हुए, रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश तथा निर्वाचन आयोग के द्वारा तय किए गए नियमों की पूरी पालना करते हुए नामांकन अपना भरना सुनिश्चित करें। और किसी भी प्रकार का यदि उनको इसमें सहयोग चाहिए तो वो रिटर्निंग अधिकारी व उनके स्टाफ द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के चुनावी दौरों का सिलसिला यूं तो अरसे से जारी है, लेकिन नामांकन के दौरान भी कई बड़े नेता पहुंचेंगे। अलवर सांसद महंत बालकनाथ बुधवार को तिजारा से नामांकन करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके नामांकन में शामिल होंगे। 2 नवंबर को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जयपुर आएंगे और भाजपा प्रत्याशी सतीश पूनिया के नामांकन में शामिल होंगे। इसके अलावा 3 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजसमंद के दौरे पर रहेंगे। वे नाथ द्वारा राजसमंद से भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे। उधर सीएम गहलोत से विवाद सहित कई कारणों से चर्चित रहने वाले सचिन पायलट ने टोंक से मंगलवार दोपहर को नामांकन भरा। इस मौके पर उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले सुबह करीब 11:30 बजे से भूतेश्वर महादेव मंदिर से पायलट की नामांकन रैली रवाना हुई। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत की कामना की।
उधर पायलट के चुनावी एफिडेविट से खुलासा हुआ है कि पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस कार्य समिति मेंबर सचिन पायलट अब पत्नी सारा पायलट से अलग हो चुके हैं। सचिन पायलट और सारा पायलट के बीच तलाक हो चुका है। उन्होंने टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने के बाद दिए एफिडेविट में पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा है। और वहीं भाजपा के अलवर शहर से प्रत्याशी संजय शर्मा 2 नवंबर को नामांकन भरेंगे। इसी सिलसिले में मंगलवार को अलवर कोर्ट परिसर में एडवोकेट जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं को पीले चावल बांटे गए। 2 नवंबर को जगन्नाथ मंदिर सुभाष चौक से नामांकन रैली निकाली जाएगी। एडवोकेट शर्मा के अनुसार इसे लेकर सभी को अवगत कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिन उम्मीदवारों को टिकट वितरित की गई है उनका नॉमिनेशन चालू हो गया है। कल 1 तारीख को तिजारा के अंदर माननीय बालकनाथ योगी जी के द्वारा नामांकन किया जाएगा और हिंदू हृदय सम्राट माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पधार रहे हैं उनके नॉमिनेशन के लिए। अलवर के लाडले जननायक जनसेवक कहो दिल से फिर संजय शर्मा फिर से कल वो भी अपना नामांकन करेंगे। जगन्नाथ जी के मंदिर से मुख्य बाजारों से होते हुए वहाँ पहुंचेंगे, कलेक्ट्री के अंदर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अपार जनसंख्या के रूप में सभी शामिल होंगे। आज अधिवक्ता बंधुओं के बीच में पीले चावल बांटकर उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। कल तिजारा भी चलें और 2 तारीख को अलवर जगन्नाथ जी के मंदिर पर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हों और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है आम जनता, गरीब का, मजदूर का, किसान का, सबों को फायदा हो। अपराध, भ्रष्टाचारी, पेपर लीक करने वाली सरकार, तुष्टीकरण करने वाली सरकार को यहाँ से टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। आपराधिक घटनाएं लगातार चलती रही हैं। आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, अभी ओल्ड राव पे भी वर्तमान में घटना घटित हुई है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। अपराधी थाने से मुलजिमों को छुड़ा कर ले जाते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह त्रस्त हो चुका है और यहाँ के कांग्रेस के नेता मस्त हो चुके थे और उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने व्यक्तिगत बाड़ाबंदी में लगे रहे। अपराध का गढ़ बन गया। यहाँ पे चाहे थानाका जी का रेप का कांड हुआ हो, उसके अलावा और बहुत सारे बलात्कार हुए। पुलिस भी रक्षक की जगह भक्षक बन गई। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी बलात्कार के मामले दर्ज हुए जिनमें उनको कन्विक्शन हुआ। और उसके अलावा आप देखेंगे रीट की भर्ती के एग्जाम के दौरान भी कितनी तरह और हुआ और पेपर लीक एक परंपरा ही बन गई। तो राजस्थान का युवा लालायित है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। यहाँ का किसान वर्ग लालायित है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। यहाँ का अधिवक्ता समाज लालायित है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। व्यापारी वर्ग भी लालायित है क्योंकि उनकी सुरक्षा नहीं है, उनको बार बार फिरौती की डिमांड हो रही है। इस तरह से आप देखेंगे कि जनमानस में ऐसी भावना उमड़ी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करने के लिए पूरी से तत्पर है। उधर गुरुवार को ही संजय शर्मा के कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। केशव मंडल के उपाध्यक्ष महेश चंद्र के अनुसार अलवर शहर से विधायक संजय शर्मा को दोबारा से प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी है। कार्यकर्ताओं सहित आम जन से उनका सीधा संपर्क और संवाद बना रहा है। साथ ही शहर विधायक ने पानी सहित कई समस्याओं को विधानसभा में उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के सीधे साधारण कार्यकर्ता को पुनः अलवर शहर की जनता की सेवा करने के लिए कमल का फूल देकर भेजा है और हम सब कार्यकर्ता आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि ये अलवर शहर विधानसभा में जैसे लगातार 3 बार अलवर शहर से हमारी अच्छी बढ़त रही है, अब की बार भी संजय शर्मा जी को हम भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। और मोदी जी जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश का नहीं देश का सारे विदेश में भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे देश का मान विदेशों में बढ़ा रहे हैं, तो उनकी झोली में हम कमल का फूल डालेंगे। जगन्नाथ जी मंदिर पुराना कटरा से नामांकन रैली के रूप में उत्साह के रूप में करीब 8 से 10 हज़ार कार्यकर्ता, जिसमें पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, भाजपा के चारों मंडल अध्यक्ष, भाजपा के समस्त पदाधिकारी, किसान मोर्चा, अर्धसैनिक मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, महिला मोर्चा, सारे सब मोर्चों को साथ लेकर और अलवर की जो नागरिक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में जो विश्वास रखते हैं, संपूर्ण उनका विश्वास है। और जिन कार्यकर्ताओं का, जिन पब्लिक का शहर विधायक जी ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में काम करा है, वे भी अपना उत्साह उस रैली में दिखाएंगे। एक ही मन है कि इनको पुनः विधायक बनाकर अलवर शहर की विधानसभा से जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजें और हमारे शहर का जो काम पिछली जो हमारी
सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी, जो काम अलवर शहर के नहीं हुए, पानी की जैसे समस्या, सिल्ली सेठ से पानी नहीं आ पाया या चंबल का पानी नहीं आ पाया, तो विधायक जी हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ करेंगे, अलवर की जनता की मांग को पुनः वहाँ उठाएंगे और मेरे को आशा है अब की बार हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और हमारे जो भी काम रुके हुए हैं वे सारे होंगे। उधर किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगदीश अटल के अनुसार अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता होने के नाते प्रत्येक मतदाता से हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर ही वोट डालें। मतदान 25 नवंबर को होना है। यस। नामांकन कब भर रहे हैं? हम 2 नवंबर को नामांकन भर रहे हैं पूरे जोर शोर से। कितने लोग उपस्थित रहेंगे इस मौके पर? उसमें लगभग 8 से 10 हज़ार लोग एकत्रित होने की उम्मीद है। सभी पार्षद और मंडल अध्यक्ष सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे? जिस सभी बूथ अध्यक्ष, वोटर भी रहेंगे, मंडल अध्यक्ष भी रहेंगे, पार्षद रहेंगे। पूर्ण जोर तरीके से बहुत प्रसन्नता है, बड़े खुशी का माहौल है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन और नामांकन 1 नवंबर के बजाय अब 6 नवंबर को होगा। अलवर ग्रामीण से प्रत्याशी जूली ने बताया कि नामांकन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही 36 बिरादरियों के प्रतिनिधियों के साथ कटी घाटी गोल्डन बाग रिजॉर्ट पर एकत्रित होकर वे जुलूस के रूप में मिनी सचिवालय तक पहुंचेंगे। यहां कैबिनेट मंत्री और अलवर ग्रामीण प्रत्याशी टीकाराम जूली अपना नामांकन भरेंगे। मैं आप सभी सम्मानियों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सबके आशीर्वाद से मैं जो नामांकन 1 तारीख को भर रहा था, अब वो 1 तारीख की बजाय 6 तारीख को भरूंगा। 6 तारीख को सुबह 10 बजे कटी घाटी गोल्डन बाग रिजोर्ट में आप सब मुझे आशीर्वाद देने पधारें और उसके बाद एक रैली के रूप में आप सब लोगों के साथ से मैं नामांकन दाखिल करूंगा। तो ये पुनः आपसे निवेदन करता हूं, 6 तारीख को सुबह 10 बजे गोल्डन बाग कटी घाटी आप मुझे आशीर्वाद देने जरूर पधारें। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी गीता जूली और बहन पुष्पा जूली भी जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। गत रात्रि डेहरा कस्बा स्थित अमृतवास में गीता जूली और पुष्पा जूली ने स्थानीय सरपंच भीम सिंह और जिला पार्षद जगदीश जाटव के साथ जनसंपर्क किया। महिलाओं को संबोधित करते हुए गीता जूली ने कहा कि विकास के नाम पर वोट देने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए कार्य ऐतिहासिक हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि इसे देखते हुए ही अपना विधायक चुने। अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में नजर आ रही यह कतार मरीजों की नहीं बल्कि पकड़े गए आरोपियों की है। दरअसल विधानसभा चुनाव के तहत पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले भर में धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। अवांछित गतिविधि और अपराध करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया जाता है। उसके बाद उन्हें एसडीएम कोर्ट भेजा जाता है। सोमवार शाम अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में 17 आरोपियों को एक साथ शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन्हें यहां स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया। गौरतलब है कि आचार संहिता लगने के बाद से इस अस्पताल में मरीजों की संख्या कम और मेडिकल कराने आए आरोपियों की तादाद अधिक नजर आती है। ये आगामी विधानसभा चुनाव को की मद्देनजर रखते हुए शांति भंग के आरोप में 17 आदमियों को गिरफ्तार करके स्वास्थ्य परीक्षण करा के एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ एक तो शराब के आदी हैं और कुछ एक ऐसे रोड पर उठाई गिरे टाइप के लोग हैं। दंगा प्रसाद करने वाले। हाँ, दंगा प्रसाद करने वाले। आचार संहिता लगी उस तारीख से चला रखे। अभी इनको कहाँ लाए हैं? अब ये स्वास्थ्य परीक्षण लिए जीएच अलवर लाए। इसके बाद एसडीएम कोर्ट में पेश किया। अलवर जिला वर्षों से मिलावटी दूध और कलाकंद के लिए कुख्यात रहा है, लेकिन ऐसी मिसाल भी है जिसमें दशकों से ग्राहक तक शुद्ध दूध पहुंचाने के लिए खुद विक्रेता तय मानकों के आधार पर जांच करता है। उसके बाद ही दूध का विक्रय किया जाता है। हम बात कर रहे हैं तिजारा पुलिया मार्ग पर कर्मचारी कॉलोनी के बाहर स्थित दूध मिष्ठान भंडार के संचालक और पूर्व पार्षद पूरण भगत की। मुनाफे की खातिर सेहत से खिलवाड़ करने वालों के लिए पूरण भगत वह उदाहरण है जिन्होंने शुद्धता की ही भक्ति की है।
वर्ष 1970 में उन्होंने साइकिल से दूध बेचने का सफर शुरू किया। यह वह जमाना था जब 26 रुपए मन दूध आता था। इससे पहले 20 रुपए महीने पर उन्होंने नौकरी भी की। 67 वर्षीय पूरण भगत आज भी खुद दूध की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा उनके प्रतिष्ठान से रोजाना बड़ी मात्रा में दूध की बिक्री होती है। खास बात यह है कि उनके पुत्र दिनेश सैनी निर्धारित मानकों के आधार पर दूध में फैट आदि की जांच करते हैं और उसके बाद ही बिक्री की जाती है। 1970 में मैंने चौथी फेल काम स्टार्ट किया था। हलवाई की नौकरी की थी, कढ़ाई मांजी थी। स्टार्टिंग में बिल्कुल गरीबी से उठा हुआ हूँ, मेरे को एक एक चीज़ का पता है। 1970 में मैंने काम किया, 20 रुपये महीने की मेरे को तनख्वाह मिलती थी। मैंने मेहनत अच्छी करी तो मेरे को मालिक ने 5 रुपये और बढ़ा दिए। तो 5 रुपये बढ़ने के बाद में एक बड़ी खुशी की लहर आ गई, 5 रुपये मेरे एक महीने में बढ़ गए। इसके बाद में धीरे धीरे मेहनत करता रहा। 74 में मैंने अपना दूध का काम स्टार्ट करा और नौकरी भी करता रहा, दोनों में काम करता रहा। तो नौकरी जब करता था उसके बाद में 1 घंटे दूध की सप्लाई करी थी। 74 में 26 रुपये का मण दूध था। इसकी नंबर 10 में खारिया कुआ से मैंने दूध उठाया था और जेल के अंदर से सिपाही जो रहते थे वो भी भैंस रखते थे, तो उन्हों से मैं दूध खरीद के और सिटी में सप्लाई करता था घरों घरों में। और उसके बाद में मैं धीरे धीरे ये काम होने के बाद में ऐसी माँ की कृपा हुई, दुकान ली घंटा घर पे, वो दुकान नहीं चली। इसके बाद में फाटक पे दुकान ली, वो ऐसी कृपा हुई, बहुत अच्छी चली। और माँ के आशीर्वाद से आज बहुत अच्छा काम है। दूध की सप्लाई का भी काम है, घर घर में मैं सप्लाई करता हूँ। करीब 4 क्विंटल दूध मैं सप्लाई कर देता हूँ। एक बंदा मैंने रख रखा है, दोनों आज की तारीख में मैं सप्लाई करता हूँ। दूध मिष्ठान भंडार अपनी दुकान है, शुद्ध चीज़ बेचता हूँ। आज तक भगवान की कृपा से कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें कोई सैंपल वगैरह फेल हुआ हो। वैसे मैं बड़ाई तो नहीं करूँगा, पर फिर भी मैं कहता हूँ माँ की कृपा हुई, सच के अलावा कोई झूठ नहीं बोलता मैं। काम दूध बेचते बेचते आप पार्षद भी बन गए, तो क्या व्यवहार की वजह से? दूध बेचते बेचते मेरे को बस ऐसी लोग बागों ने उत्साह, भाई आप पार्षद के चुनाव लड़ो और समाज सेवी को तो आप समाज की सेवा करोगे। मैं जब पार्षद बना था तो मेरा वार्ड बहुत बड़ा था, आखिरी वार्ड था 50 वार्ड। 50 वार्ड बहुत बड़ा होने के काम भी मैंने 13 करोड़ के मेरे वार्ड में तो काम हुए। पोलों पे लाइट लगवाई, एक पोलों पे लाइट लगवा के खुद में जाके काम भी करता था और जनता का भी सेवा में लगा रहता था। कभी भी आ जाता था कोई साइन वाइन के लिए, कभी मैं मना नहीं करता था। और ये मैंने सेवा के लिए ही चुनाव लड़ा था। और आज भी मैं ये चाहता हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ मैं सेवा करता रहूँ, जनता की करता रहूँ, इतने मेरे को आशीर्वाद दे भगवान। ये दूध मिष्ठान भंडार के नाम से दुकान है अपनी, और वहाँ को हो गए 40 साल हो गए। हमारे पापा जी पहले दूध का काम करते थे, आप अपने दुकान कर रहे हैं। अपने पर गाँव से दूध आता है, दूध को हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद में सारा माल तैयार होता है, तो दूध की फुल गारंटी है। कहाँ से दूध आता है? गाँव से आता है। तो पहले चेक होता है? पहले चेक होता है, उसके बाद में माल चेक करते हैं भाई उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। उसके बाद में अपन मिठाई बनाते हैं। तो त्योहार के टाइम में स्टॉक भी करना पड़ता है, तो उस समय शुद्धता कैसे देखी जाती है? पूरा सारी एक चीज चेक होती है उसके बाद। एक दूध वाला उसकी सारी फैट होती है, उसका माल होता है। तो माल उतना ही बढ़ाया जाता है जितना बिकता है? हाँ, जितना बढ़ाया जाता है। एक्स्ट्रा नहीं बनाते? एक्स्ट्रा अपने पास नहीं, अपन तो ताज़ा माल बना के स्टॉक नहीं करते। और अलवर शहर के अंदर मैंने काफ़ी दुकानों पे काम किया है। अलवर पे सबसे 1 नंबर दुकान है दूध मिष्ठान भंडार वालों की। क्यों? इसमें एक तो स्टॉक नहीं होता है, और दुकान वाले त्यौहार पे स्टॉक कर लेते, पुराना माल बेचते हैं। लेकिन ये यहाँ पर शुद्ध माल बिकता है, ज़्यादा 2-4 दिन का माल रहता है। यहाँ पर स्टॉक का कोई काम नहीं है। माल फैट चेक करते हैं हम, दूध चेक करते हैं, फैट चेक करते हैं, माल भट्टियों पे चेक करते हैं, पानी तो नहीं आ रहा है, फैट चेक करते हैं, फिल्टर तो नहीं आ रहा है। तो एक ही है, दूध मिष्ठान वाला का फ्रेश माल मिलता है, ताज़ा माल बिकता है। यहाँ तो फेमस तो कलाकंद है, सोन हलवा भी है, और काजू कतली है, कलाकंद में वो बालूशाही भी है, पूरा आइटम है यहाँ पे। ऐसे बहुत प्रसिद्ध हुए पड़े हैं, लेकिन उनका मिलावट का माल है, स्टॉक का माल होता है। अपने यहाँ पर छोटा दुकानदार है, पर माल छोटा ही है, कमी है, स्टॉक करके रखते नहीं है। बिल्कुल शुद्ध माल बिकता है यहाँ पर। दूध मिष्ठान वाला का 1 नंबर का कलाकंद, पहला नंबर पे तो कलाकंद है। कलाकंद बार नाम है, बहुत ही अच्छा है। हम काम करने वाले हैं, बहुत अपने हाथों से बनाते हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई मिलावट का काम नहीं है यहाँ पर। जैसे ग्रामीण में हो रहा है, कस्बों में हो रहा है, जबरदस्त मिलावट हो रही है। आज देखो खैरतल किशनगढ़ में जाके देखो, पेवर फिल्टर का माल है, बहुत ही नकली माल बिकता है।
उधर यहाँ मौजूद जागरूक ग्राहक सुभाष दायमा का कहना था कि आज के जमाने में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। 20-22 साल से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ और जब से मैं आया हूँ, पहले दूध भी मेरे घर पे यहीं से जाता था, मिठाइयाँ भी यहीं से जाती हैं, मेरे को रिश्तेदारी मिठाई देनी पड़ती है, बहन बेटियों को देनी पड़ती है, तो मैं यहीं से लेके जाता हूँ। इस दुकान की खासियत है कि क्या मिलावट वाला कोई काम नहीं है, शुद्धता है, ताज़ा है, कम बनाते हैं लेकिन पूर्ति करते हैं। और भगत जी का तो नाम है, वैसे भी पार्षद रहे हैं, तो जन सेवा इनका लक्ष्य है और बहुत व्यवहारिक है, बहुत मीठे हैं, पूरा परिवार ही बहुत अच्छा है। लेकिन मिठाई के मामले में अलवर में यदि किसी का नाम है तो दूध मिष्ठान भंडार है। कारण है कि लोग ईमानदार हैं और पूरा परिवार बहुत मेहनत से काम करता है। इनकी जो वर्कर है वो भी बहुत मेहनती है और ईमानदारी से काम करते हैं और पूरा माल, कितना ही बड़ा त्योहार हो, माल उतना ही बनाएंगे जितना बिकेगा और ताज़ा बिकेगा। मिलावट तो बाहरी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, शहरी क्षेत्र में कम होती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के जो जितने भी दुकानदार हैं वो मिलावट वाला काम बहुत ही नहीं के बराबर ही है अलवर से। गौरतलब है कि अलवर में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध बनाने और बेचने के कई उदाहरण सामने आ चुके हैं। ऐसे लालची लोग दूध की जांच के नाम से दूर भागते हैं, लेकिन पूर्ण भगत खुद विक्रय से पहले जांच करवाते हैं और इस पारदर्शी प्रक्रिया को कोई भी देख सकता है। बढ़ते अगले खबर की ओर, जहां शिवाजी पार्क के सेक्टर 4 में महिला के साथ 50,000 रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आया है। पीड़िता प्रवीण यादव ने बताया कि उनके पास एक बोलेरो कैंपर गाड़ी थी। पति की मौत के बाद आरोपी जसमीत, श्याम और राजेश ने धोखाधड़ी की और उसकी गाड़ी को ले गए, साथ ही 50,000 रुपए भी ले लिए। पीड़ित ने शिवाजी पार्क थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शिवाजी पार्क 4 का 369 की रहने वाली हूँ और मेरा पति एक्सपायर होने के बाद पूरी बोलेरो कैंपर गाड़ी अडफ ली, जसमीत ने और श्याम ने, राजकुमार ने। 50,000 रुपया ले लिया एनओसी खातर। फिर हमने रोला करो जो हमारे साथ बदतमीजी करी और 35,000 रुपया जैसे माने फोन पे से दिया था तो फोन पे से 35,000 रुपया वापसी दे दिया और फिर माने ब्लैकमेल करके स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया कि थारो क्लेम भी पास ना आने दिया और ये स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो तेरो मेरे हमारा कोई मतलब को नहीं, मैंने डरा दी। पूरी कैंप पर ही हड़फ लिया ना। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन,
चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लाल प्याज के उत्पादन के लिए अलवर मशहूर है और यहाँ की प्याज कई बाहरी स्थानों पर सप्लाई की जाती है। दशहरे के बाद से मंडी में स्थानीय प्याज की आवक जोर पकड़ रही है। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि रोजाना करीब 11,000 कट्टों की आवक बनी हुई है। ये प्याज अलवर जिले से लगभग 16 राज्यों में जाती है। फिलहाल प्याज का दाम 1300 से लेकर 1800 रुपए प्रति मन बना हुआ है। अलवर में आज का अराइवल लगभग 10-11 हज़ार कट्टे की रही है। मंडी में आवक को ध्यान में रखते हुए बाजारें पिछले दिनों के मुकाबले कुछ गिरावट में रही। प्याज में तेजी होने की वजह से किसान प्याज को खेत में से जल्दी निकालकर और पूरा मॉइस्चर जो है गीली प्याज को लेके आ रहा है, उससे लंबी दूरी पर प्याज नहीं जा रहा है। इसलिए प्याज में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी हल्की गिरावट और आ सकती है। फसल बहुत बढ़िया है, दूर दराज का व्यापारी यहाँ आया हुआ है। उस दृष्टि को ध्यान में रख के अगर बात करते हैं तो आने वाला समय प्याज का ठीक रहेगा। आज क्या भाव बिकी हैं? आज बाजार में 1300 से लेकर 1800 रुपये 40 किलो की बाजार में बिकी हैं और आने वाले समय में धीरे धीरे बाजार स्थिर हो जाएंगे और सूखी प्याज के भाव रहेंगे। इस बार फसल निरोगी है, किसानों को पूरा पैसा मिलेगा। प्याज की आवक बनने पर लगभग 16 राज्यों में यहाँ से प्याज जाती है, जिनमें हम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सारा राज्य जो है यहाँ से प्याज कवर होती है। इस प्याज में मॉइस्चर होता है। इससे जो नॉनवेज के जो राज्य हैं जहाँ पर मीट का चलन होता है, जहाँ पर नॉनवेज खाया जाता है, वहाँ इस प्याज का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें ग्रेवी काफ़ी मजबूत होती है और इस ग्रेवी में टेस्ट भी होता है और मॉइस्चर होने की वजह से इस प्याज में लोगों को और प्याजों के मुकाबले जायका ज़्यादा अच्छा रहता है। उधर एक युवा किसान ने बताया कि इस बार उचित दाम मिलने से किसानों को राहत मिल रही है। गत बार प्याज का भाव 350 रुपए प्रति मन था और इससे लागत भी नहीं निकल पा रही थी। तो इस बार कैसी प्याज हो रही है? प्याज ठीक है, अच्छी क्वालिटी की? अच्छी क्वालिटी, भाव भी ठीक है पिछले के बजाय। तो इस बार क्या भाव बिक रहा है? 1750 रुपये मन। तो इसमें बचत रहेगी? इस बार बचत रहेगी, पिछले के बजाय तब का तो बहुत बचत है। तो इससे सभी किसानों को लाभ मिलेगा? हाँ, सबको लाभ मिलेगा, संभावना है, भाव टिको रहेगा। तो इस समय कितने प्याज लेकर आए आप? प्याज लेकर 40 कट्टा। तो आपके गांव में कितने किसानों ने प्याज बोई है? लगभग 30 किसानों ने, 125-150 बीघा लगभग हमारे गाँव। तो पिछली बार क्या भाव बिकी थी? पिछली बार 350 रुपये मन और इस बार बिकी है 1750 रुपया मन। तो इस बार खर्चा पानी निकल जाएगा? खर्चा तो निकल ही आया, आगे बचत ही बचत है। करवा चौथ पर महिलाएं बुधवार को व्रत रखेंगी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इस पर्व पर सामूहिक कथा सुनने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अलावा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत खोला जाएगा। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार बुधवार रात्रि 8:22 पर चंद्रोदय होगा। उन्होंने बताया कि इस बार करवा चौथ पर 100 वर्ष बाद सर्वार्थ सिद्धि, बुधादित्य और शिव योग का विशेष संयोग बन रहा है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत कल 1 नवंबर बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाएगा। इस दिन महिलाओं द्वारा दोपहर में सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के चौथ माता की कथा सुन करके और भगवान सूर्य देव को अर्घ दे करके जल ग्रहण करेंगी और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत खोलती हैं। इस बार करवा चौथ पर कल रात्रि में 8:22 पर चंद्रोदय होगा और शास्त्रोक्त चंद्रोदय होने पर महिलाओं द्वारा चंद्रमा को अर्घ देकर ही उपवास खोला जाता है। इस बार काफी वर्षों बाद अर्थात लगभग 100 वर्ष बाद करवा चौथ पर त्रियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। त्रियोग में सर्वार्थ सिद्धि योग, बुध आदित्य योग और शिव योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोग में करवा चौथ का व्रत करने से सुख समृद्धि, पौत्रादि, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ अखंड सौभाग्य का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस बार कल 1 नवंबर को मनाई जाने वाली करवा चौथ का
व्रत विशेष महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पूर्व जारी विशेष अभियान के तहत करीब 15 ग्राम गांजे सहित 2 आरोपी पकड़े गए हैं। एसपी आनंद शर्मा के अनुसार सदर थाना प्रभारी मनोज मीणा के नेतृत्व में नाकेबंदी के दौरान यह कार्यवाही की गई। एक अल्टो गाड़ी से गांजा जब्त करने के बाद ग्राम राता खुर्द निवासी राज सिंह और जगता बसई के गजेंद्र सिंह को पकड़ा गया है। पानी की समस्या से वार्ड नंबर 55 और 56 स्थित 200 फीट रोड और ठाकुरवाला कुआ क्षेत्र के निवासी बेहाल हैं। आरोप है कि इन दोनों ही वार्डों के पार्षद इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इसे लेकर जलदाय विभाग को भी अवगत कराया जा चुका है। आज तक कोई हमको पानी की सुविधा ना मिली। 20 साल होगा हमको यहाँ रहते। हमारा पार्षद कंडो लिया या अब या दुल्लीन बोर लगवाए तो वह भी हमको ना मिल रहा हो। हमें सुबह पानी वह भी हमारी लाइन वाइन काट दी सब। उनके भी एक बाल्टी पानी ना पी सके हम। मजा आए हम पानी पिए। वही हमारे आज तक सुनावनी ना हुई। सब जगह डोल लिया हम। वाटर बक्स में हम डोल लिया सारा डोल लिया हम। पार्षद कन सब कन डोल लिया हम। हमको हमारे कोई सुविधा ना मिल रही है आज तक। एक बाल्टी पानी भी ना हमको पीवा। सैयद बाबा सत्संग समिति की ओर से मोती डूंगरी के ऊपर स्थित सैयद दरबार में 20वां वार्षिक महोत्सव मंगलवार को आरंभ हो गया। यहां सुबह रामायण पाठ प्रारंभ किए गए। समिति अध्यक्ष महेंद्र शर्मा और सचिव राम अवतार ने बताया कि हर वर्ष की तरह सैयद बाबा का 20वां सालाना एवं वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत यहां स्थित हनुमान मंदिर में रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया है। 1 नवंबर को रामायण पाठ का समापन होगा और उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। वहीं 2 नवंबर को विशाल भंडारा होगा। इसी दिन शाम 4 से रात 10 बजे तक कलाकारों द्वारा भजन संध्या और कव्वाली का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें इंडियन आइडल से प्रसिद्ध सवाई भट्ट भी अपनी प्रस्तुति देंगे। 20वां वार्षिक उत्सव सैयद बाबा का वार्षिक उत्सव आज से हमारा प्रारंभ हो गया है, जिसके अंदर अभी आज से रामायण पाठ चालू हो गया है और 1 तारीख को यानी कि कल समापन किया जाएगा। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा और परसों 2 तारीख को बाबा का विशाल भंडारा होगा, जिसके अंदर कव्वाली का और भजनों का मिक्स प्रोग्राम होगा। और ये कव्वाली और भजनों का जो प्रोग्राम होगा वो शाम 4 बजे से चालू होकर रात को 10 बजे तक चलेगा। और इसके अंदर हमारे जो इंडियन आइडल के हैं सवाई भट्ट जी वो आएंगे। वो अपने भजनों की प्रस्तुति बाबा के चरणों में लगाएंगे। और उसके बाद दिल्ली से हेमंत राज जी हैं वो अपनी प्रस्तुति लगाएंगे। इसके अंदर जो हमारा म्यूजिकल ग्रुप है गुलशन एंड म्यूजिकल ग्रुप जो अलवर से हैं वो लगाया जाएगा। हरी साउंड सर्विस की इसमें और इसमें जो कलकत्ता के फूलों के द्वारा बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। और विशेष एक आकर्षक लाइट लगेगी जो पूरे शहर को जगमगाहट करेगी और जिसके अंदर वो लक्ष्मी लाइट एंड डेकोरेशन सेंटर है। और इसी प्रकार बाबा का धूमधाम से ये जो उत्सव मना रहे हैं ये पूरे अलवर शहर में एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहेगा। सैयद बाबा का 20वां सालाना महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके कार्यक्रम की आज 31 तारीख से 31/10/2023 से शुरुआत हो गई है। रामायण पाठ प्रारंभ हो करके और रामायण पाठ चल रहा है और कल रामायण पाठ का 1 तारीख को 1/11 को समापन होगा। उसमें प्रसाद वितरण किया जाएगा। सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं दोनों ही धर्मों के साथ करके। और 2 तारीख को सैयद बाबा का 2/11 को विशाल भंडारा है। उस विशाल भंडारा हमारा सुबह 11 बजे से रात्रि करीब 7 या 8 बजे तक चलता है। और दूसरा ये है उसमें बाहर से जो हमारे यहाँ भजन संध्या होती है, इसमें हमारे बड़े बड़े भजन कलाकार कव्वाली वाले आते हैं, जिसमें इंडियन जो आइडल है सवाई भट्ट जी अब की बार वो आ रहे हैं और अपनी वो भजन भक्ति की जो प्रस्तुति बढ़िया तरीके से पेश करेंगे। और बहुत ही अच्छा हमारा कार्यक्रम हर्ष और उल्लास से धूमधाम धमाके से मनाते हैं। एनसीईआरटी की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को जानने और उसमें सुधार को लेकर बेहतर पॉलिसी तैयार हो रही है। ऐसे में RSCERT उदयपुर की ओर से शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण टेस्ट 3 नवंबर को जिले भर में लिया जाएगा। इसके तहत कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चों को हिंदी या अंग्रेजी विषय में से एक भाषा सहित गणित का प्रश्न पत्र हल करवाया जाएगा। डाइट के प्राचार्य सुबेर सिंह यादव ने यह जानकारी दी। स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे 2023 में कक्षा 3, 6 और 9 3 कक्षाओं का सर्वे होगा
और इनमें मुख्य रूप से 2 विषय होंगे, एक भाषा और दूसरा गणित होगा। इसके लिए NCERT ने स्टेट लेवल पे नोडल एजेंसी RSCERT को बनाया है और RSCERT ने डिस्ट्रिक्ट स्तर पे 2 नोडल बनाए हैं, डाइट प्रिंसिपल और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को। ब्लॉक लेवल पे 20 विद्यालय पर एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाया है और इस तरह से हमारे 16 ब्लॉक में 64 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनते हैं। और हमारे ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जिसमें 16 ब्लॉक हैं और उनमें हमारे 1189 कक्षाओं का ये सर्वे होगा। इसके लिए 1189 फील्ड इन्वेस्टिगेटर लगाए जाएंगे। आज हम ब्लॉक लेवल के कोऑर्डिनेटर को ट्रेनिंग देंगे डाइट स्तर पर और इसके बाद ये ब्लॉक स्तर के जो कोऑर्डिनेटर हैं ट्रेंड होकर ब्लॉक लेवल पे जाके फील्ड इन्वेस्टिगेटर को ट्रेनिंग देंगे और हमारे यहाँ से जो मास्टर ट्रेनर हैं वो उनके सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे। इस तरीके से इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक संपादित किया जाना है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 कोऑर्डिनेटर हैं, DO माध्यमिक है, डाइट है, ब्लॉक लेवल पे हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं और प्रशासनिक सहयोग के लिए CBO हैं और ये जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं ये B.Ed और D.LED के स्टूडेंट्स होंगे। विद्यार्थियों की ओर से आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को करीब 500 विद्यार्थियों ने साइकिल रैली निकाली। अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देश पर इस तरह के आयोजन जारी हैं। इसका उद्देश्य यह है कि लोग अधिक से अधिक मतदान करें। रैली निकाली है, स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता की रैली निकाली जा रही है। इसमें अधिक से अधिक मतदान हो इसके लिए प्रेरित करने के लिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सर कौन से स्कूल के बच्चे हैं? ये सभी अलवर शहर के प्रमुख स्कूलों के बच्चे हैं। यशवंत, नवीन, देवी जी की गली, खन्ना, मन्नी का वर्ड, सभी के बच्चे और बच्चियां हैं। इनके माध्यम से मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। बख्तल की चौकी के पास स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जख्मी हुए भागमल गुजर ने बताया कि वे सब्जी लेकर गुजर कॉलोनी स्थित अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार ने तेज रफ्तार में पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। इस वजह से भागमल सहित विजय सिंह घायल हो गए। बख्तल चौक गुजर कॉलोनी गाड़ी तेजी में आई, हमने खूब ब्रेक लगाए। उसके बाद में टक्कर मार के गाड़ी 1 रोक दी। गाड़ी वहीं खड़ी है, नंबर है। कितने लोग घायल हुए? हम 2 घायल हुए हैं। क्या क्या नाम है? विजय सिंह और भागमल गुजर। आपका नाम क्या है? भागमल गुजर। डेयरी से सब्जी लेके हमारे घर जा रहे थे। नहीं, गाड़ी वहीं खड़ी है, चालक फरार हो गया था। बालेटा के समीप 2 बाइक की भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। इनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल के परिजन सीताराम ने बताया कि उनका भतीजा शेर सिंह मुडिया गांव का निवासी है। वह निजी काम से बालेटा गया हुआ था। लौटते समय एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने शेर सिंह की बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते घायल 4 युवकों को स्थानीय लोगों की मदद से मालाखेड़ा की CHC में भर्ती कराया गया। इसके अलावा जख्मी हुए बलाराम और अखुद्दीन को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायल का नाम शेर सिंह। मेरे को सूचना मिली उसका एक्सीडेंट हो गया, आप हॉस्पिटल आ जाओ, इसको अलवर ले चलना है, एम्बुलेंस का कोई सहारा नहीं मिल रहा। हाँ, बालेटा से मालेखेड़ा आया, फिर उनको यहाँ लेके आया। ये लोग 3 लोग थे गाड़ी पे, इनका पता नहीं, नाम तो जानते नहीं। ये बाइक पे थे। हाँ। उनको भी लगी है? हाँ, उनको भी लगी है। तो बंद किसको किया था थाने पे? बंदी इनके फूफा जी थे, शेर सिंह थे। पीछे से उनको सबको इन्होंने मारा पीटा पुलिस वालों ने और उसके साथ उनको बैठा लिया। पुलिस वालों ने की थी, इनके फूफा जी के, शेर सिंह जी के फूफा जी के। क्यों की मारपीट? यहाँ इतने इकट्ठे क्यों हुए? कोई घायल हो गए थे? हाँ। क्या नाम आपका? मामला दबाने। लादिया मोहल्ले में एक ई-रिक्शा में से बैटरी चोरी हो गई। यह मामला कोतवाली थाने में दर्ज करवाया गया है। पीड़ित आरिफ खान ने बताया कि जब वह सोमवार शाम को घर आया तो ई-रिक्शा घर के बाहर खड़ा था, लेकिन देर रात को अज्ञात चोर ई-रिक्शा में से 3 बैटरियां चोरी करके फरार हो गए। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
और हमने रात को 12 बजे मैंने टेम्पो खड़ा करा था, तो सुबह जब मैंने 9 बजे टेम्पो ले जाने के लिए गया टेम्पो के पास, तो उसमें ताला टूटा पड़ा था। और फिर जब देखा खोल के तो उसमें से 3 बैटरी गायब थी, एक पर छोड़ गए थे। मतलब रात के 12 बजे का के बाद पता नहीं कब हुई है। सुबह आपको पता लगा? सुबह पता लगा मेरे को। कितने की बैटरी हो सकती है? कम से कम 30-35 की। तीनों बैटरी 30-35 हज़ार की है। हाँ, वैसे तो 50-60 हज़ार की आती है, 40-50 हज़ार की चारों बैटरी। ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने अलवर शहर में सफाई दुरुस्त करने की जरूरत बताई है। संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कुछ स्थानों पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद जब से नगर निगम बना है, हालत और बिगड़ गई है, जबकि बजट भी बढ़ चुका है। डॉक्टर गुप्ता ने आम जन से भी जागरूक रहकर सफाई इंतजामों में सहयोग की अपेक्षा की है। देखिए, ये पंसारी बाजार और पेन घंटाघर है, और घंटाघर के सामने में खड़ा ये जो है कुर्सियां बढ़ गई है। नगर परिषद से नगर निगम बढ़ गया है, बहुत बजट बढ़ गया है, लेकिन सफाई के मामले में अलवर का बुरा हाल है। मेरे अलवर को बचा लो। मेरे इस माननीयों से निवेदन, प्रशासन से, सरकार से निवेदन, इस कूड़े की हालत देखिए आप, क्या कूड़े की हालत है, इससे मेरे अलवर को बचा लो। सुबह के 9:45 बजे और ये देखिए आप, ये गोलमाल टॉकीज और ये सुबह चलते निकल रही है, और ये कूड़े का हाल है, ये बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है, और यहाँ का प्रशासन नाकाम है। यहाँ का प्रशासन सोचने की जरूरत है, क्या हमारे अलवर की स्थिति है, ये क्या स्थिति चलेगी, ये समझने की जरूरत है राजस्थान की सरकार को और अलवर की नगर परिषद। अब मेयर बन गया है और ये हाल कर रखा है, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आप अपनी हरकतों से बाज करो और इनको साफ करो, और नहीं तो हम जनता देख लेगी आपको। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बखतपुरा, डहलावास और उमरैन क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव में भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक जयराम जाटव ने जनसंपर्क किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने गुर्जर समाज से झूठ बोलकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर वोट ले लिए थे, लेकिन इसके बाद उन्हें निकम्मा बताकर गुर्जर समाज की तौहीन की गई। उधर सरपंच प्रतिनिधि भविंद्र पटेल ने बताया कि उनकी पंचायत में कांग्रेस विधायक ने विकास के नाम पर कोई राशि नहीं दी, ऐसे में उन्हें समर्थन नहीं दिया जाएगा। और यहाँ से दौलत है, दोनों कांग्रेस के प्रधान है, दोनों कांग्रेस प्रधान आउट है। टीकाराम जूली से सब लोग आउट है, खाली हरियाणा से लोगों को लाता है, बस भर के लाता है और साधन लगा करके किराए के जब भीड़ दिखाता है, इसलिए। और ये समय का बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, जनता की हवा बता रही है, जनता की आवाज बता रही है। आपके सौदानपुरा में लगा कि यहाँ से वहां तक ये मंचन व्यक्ति जो नेता है, इतने नेता आपके काम गांव में किसी दल में कभी नहीं आए हों। ये टीस है, ये पीड़ा है। राजस्थान की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का टाइम आ गया। मेरा समाज से, समस्त बरादरी से ये अपील है कि अब की बार इसके बहकाव में नहीं आए। और ये अभी गांव में जब जा रहा है तो सचिन पायलट के ही नारे लगा रहा है, कट्टे पे नमक डालने का काम ये कर रहा है कि जब तेरे को हमने सचिन पायलट के नाम पे वोट दिए थे वो काम तो तूने किया नहीं, और आज फिर इसी काम को करने दोबारा आप सबके बीच में आ रहा है। 5 साल तक सचिन पायलट जी का फोटो पोस्ट से हटा दिया, अभी उसके बाप की मूर्त का अनावरण करवाया, गांव में विधायक राजस्थान के समस्त विधायकों का नाम कार्ड में लिखवाया। सचिन पायलट जी का नाम कार्ड में नहीं था, न कोई पोस्ट था, न कोई पंपलेट था। अलवर में आप सबने देखा एक मोहब्बत की दुकान खोल रखी थी। जब उसका आदमियों से प्रेम ही नहीं है तो मोहब्बत की दुकान किसके लिए खोली थी? ऐसा निकम्मा आदमी जिसने अपने कार्यालय पर भी मोहब्बत की दुकान लिखी हुई थी, वो हमारे ग्रामीण का काम का नहीं है। मेरा आप सबसे अपील है कि आप 25 तारीख को, 25 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, किसी के बहकाव में नहीं आए। और मेरा समस्त ग्रामवासियों से ये निवेदन भी रहेगा कि अपना बूथ को सूना नहीं छोड़ें, बूथ पर जमकर खड़े हो जाएं। सुबह 8 बजे से और शाम को 5 बजे तक जब तक वोटिंग होगी बूथ सूना नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। इस आदमी का इतना झूठा हुआ आपके सबके सामने विदित है कि पिछले 5 सालों में इसने जित विकास किया है वो आपके सबके सामने है। उधर भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने अलवर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली को जाटव समाज का दुश्मन बताया है। उन्होंने कहा कि जाटव समाज के 2 प्रधानों के साथ जूली ने धोखा किया है। हमारे सभी लोग, आप लोगों को याद होगा कि हम डीपी लेने के लिए मालाखेड़ा जाया करते थे, जो एएन ऑफिस उमरैन में बनवाया है मेरे सामने। ये हमारे एमएलए साहब के प्रयास थे कि हमें मालाखेड़ा जाना हमारा बंद हुआ, और हमारे लोगों के साथ जो दुर्भाव हो रहा था वो सब खत्म हुआ। यहाँ पर आज हमारी परिस्थितियाँ हमारे हाथ में है, आने वाला भविष्य हमारे हाथ में है। इसलिए हम माननीय विधायक जी का समर्थन कर माननीय विधायक जी को विधायक इस बार बनाकर हमारे सभी लोगों के बीच में हमारा जो तन मन धन जैसा भी हम समर्पित कर हमारे विकास के लिए, माननीय विधायक जी के लिए नहीं, हमारे विकास के लिए हम इनके लिए साथ देंगे, हमारा काम कराने के लिए हम इनको भी वोट देंगे। अपने अपने स्वार्थ अपने काम होते हैं, विधायक जयराम जाटव जी बनेंगे लेकिन काम हमारे होंगे, इसलिए हमारा स्वार्थ है ना कि माननीय विधायक जी का। एक ऐसा आदमी जो इस क्षेत्र को जानता ही नहीं है, इस क्षेत्र के बारे में। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव को 3 का अंक फलदायी साबित हो रहा है। वह 3 नवंबर को तीसरी बार नाम निर्देशन पत्र मिनी सचिवालय में जमा करेंगे। उल्लेखनीय है कि खैरथल से रिजर्व सीट पर जयराम ने सन 2003 में भाजपा को जीत दिलाई थी। यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। बाद में खैरथल सामान्य सीट हो गई और वर्ष 2008 में अलवर ग्रामीण रिजर्व सीट बन गई। वर्ष 2013 में अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव ने टीकाराम जूली को हराया था। हालांकि 2018 में जयराम जाटव का टिकट काट दिया गया और भाजपा प्रत्याशी रामकिशन मेघवाल चुनाव हार गए। जयराम 3 नवंबर को नाम निर्देशन पत्र जमा करेंगे। उनका कहना है कि मतदाताओं की सेवा करने के लिए ही उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। तीसरा चुनाव है, 2003 से आज तक खैरथल से विधायक रहा और 13 में
मैंने भारतीय जनता पार्टी का पहली बार खाता गिराने में खोला था। अब मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरे लिए ग्रुप नहीं थे। एक बार मेरे पत्रकारों ने पूछा मुझसे घर आकर कि आप भारतीय जनता पार्टी में किस ग्रुप के व्यक्ति हो। मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का व्यक्ति हूँ। जो ब्राह्मणों से मैंने पूछा है, पतले से कहते हैं, गांव के लोग पतला कहते हैं, ज्योतिषी के रूप में। मेरा 3 तारीख को तो कार्यालय का उद्घाटन है, सुबह 8 बजे से और 10 के बीच में, और 11 से 2 बजे के बीच में है 3 तारीख को फार्म भरने का समय। 3 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा, फार्म भरूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हम पैदल चल करके जो स्टेडियम के सामने रॉयल गार्डन जो मैरिज होम है उसमें हमारी सभा होगी, और उसके बाद में पैदल सचिवालय जाके नॉमिनेशन करेंगे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव अपने लिए 3 का अंक शुभ मानते हैं, और इस बार वह 3 नवंबर को नाम निर्देशन पत्र भरने जा रहे हैं। इससे पहले भी 2003 में उन्होंने खैरतल में कांग्रेस सरकार के दौरान गृह मंत्री जी को चुनावी शिकस्त दी, तब पहली बार वे विधायक बने। दूसरी बार 2013 में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का उन्होंने खाता खोला, और अब 2023 में फिर उन्हें भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। अब देखना है कि यह अंक उनके लिए कितना शुभकारी होता है। वैसे उनका कहना है कि 2023 में भी भाजपा विजयी होगी। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने महावीर प्रसाद राजौरिया को प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने क्षेत्र के कई गांवों में मंगलवार को दौरा किया, साथ ही कहा कि क्षेत्रीय व्यक्ति को ही विधायक चुने। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने बाहरी प्रत्याशी उतारे हैं। राजौरिया ने अरविंद केजरीवाल सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और अन्य प्रकार से आम जन को हक प्रदान किया जाए। वास्तव में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का टिकट है, और मैं जनता जो माई बाप है उनसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि दोनों ही टिकट और कैंडिडेट बाहर के हैं, आप बाहर ही भगाओ और अलवर ग्रामीण बचाओ। हमारी जो पार्टी है आम आदमी के हित में शिक्षा है, मेडिकल है, बहन बेटियों के लिए जहाँ तक आर्थिक सहायता की बात है 1000 रुपये महीने के लिए हमने लिखा है। हमारी केजरीवाल जी की 6-7 गारंटियाँ हैं, उनको लेकर हम आम आदमी के बीच में हैं, और आम आदमी को हम चाहते हैं कि जो आम आदमी टैक्स दे रहा है, सभी तरह का टैक्स है, पेट्रोल पर टैक्स है, रोड टैक्स है, यहाँ तक कि आजकल तो GST भी हमको देनी पड़ रही है। उसके बदले में यदि अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी उसी पैसे को आम जन को लौटाती है तो इससे अच्छी बात मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकती। हम आम आदमी के सहयोग के लिए, आम आदमी को अच्छी व्यवस्था देने के लिए, और जो 77 साल से जो व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हम नेता नहीं हैं, हम आपके सेवक हैं। नेता तो वो हैं जो सेवा करने के लिए आते हैं, बाद में जनता से सेवा करवाते हैं। हम सेवा करने के लिए आए हैं। मैं पुनः जनता जो अलवर ग्रामीण की हमारी माई बाप है, जहाँ का मैं पैदाइश से रहने वाला हूँ, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस व्यवस्था में परिवर्तन करो और अपना क्षेत्र का प्रत्याशी लाओ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। व्यक्ति, उम्मीदवार, वो कैंडिडेट, वो MLA आपका क्षेत्र का होना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत का सपना देखा था, जो अब साकार हो रहा है। उनकी जयंती पर देवनारायण आवासीय विद्यालय बालेटा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था प्रधान सहित आचार्य रजनीश से जुड़े प्रतिनिधि ने विद्यार्थियों को राष्ट्रहित, जन सेवा और मानव कल्याण के कार्य करने के बारे में जानकारी दी। साथ ही 25 नवंबर को मतदान अवश्य करने की शपथ ली गई। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान के लिए जन जागरण रैली का आयोजन किया जा रहा है। कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने मालाखेड़ा में स्वीप कार्यक्रम के तहत एक सामूहिक रैली निकाली। 25 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले शिक्षा विभाग सहित मतदान केंद्र के प्रभारी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि ऐसे आयोजनों में भाग ले रहे हैं। रैली के अलावा नुक्कड़ नाटक, स्लोगन और पोस्टर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलवर करौली मेगा हाईवे पर बुर्जा स्थित वन विभाग की नर्सरी में बिक्री के लिए बड़ी संख्या में पौधे उपलब्ध हैं। वन विभाग की ओर से संचालित इस नर्सरी में फलदार, फूलदार और छायादार
सभी प्रकार के पौधों की दरें आकार के अनुसार तय होती हैं। इसके अलावा कई संस्थानों और सार्वजनिक स्थान पर पौधरोपण के लिए निःशुल्क पौधे भी प्रदान किए जाते हैं। पौधों को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से उसमें पानी भी दिया जाता है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को चौथ माता का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं रखेंगी। वहीं अनेक पुरुष भी अपनी पत्नी की दीर्घायु की कामना के साथ व्रत रखने लगे हैं। करवा चौथ से एक दिन पहले मंगलवार को मालाखेड़ा कस्बे के चूड़ी मार्केट में महिलाएं श्रृंगार सामग्री खरीदने पहुंची। उधर दुकानदारों के अनुसार इस बार पर्व पर उचित बिक्री हुई है। वहीं पंडित शास्त्री ने करवा चौथ के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की। इस दिन जितने सुहागन जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, अपने पति के लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और चंद्र माँ के दर्शन करके ही अपना व्रत को खोलती है। हमारे पास श्रृंगार का सामान और चूड़े बिकते हैं। बिक्री इस बार गत वर्ष से और अधिक है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत बुधवार को रहेगा, जहाँ चौथ माता की पूजा अर्चना के लिए महिलाएं मालाखेड़ा के चूड़ी मार्केट में बड़ी संख्या में पहुंची है और बाजार में इतनी ज़्यादा भीड़ रही कि दुपहिया वाहन चालक निकल नहीं पा रहे थे। सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए इस व्रत को रखती हैं और चौथ माता से आशीर्वाद लेने के लिए विभिन्न प्रकार के श्रृंगार की सामग्री तथा खांड के करवे भी खरीदने में लगी हुई हैं। मैं अवधि सिंह, एटीएल न्यूज। उमरैण पंचायत समिति मुख्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। कार्मिकों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए, साथ ही राष्ट्रीय एकता की शपथ ली गई। यहाँ मौजूद राजेश यादव ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मोत्सव राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर 2023 को सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल की जन्म उत्सव पर राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालय पंचायत समिति उमरैण में श्री पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय एकता शपथ ली गई। अकबरपुर कस्बे के बाजारों में इन दिनों त्योहार को लेकर रौनक बनी हुई है। करवा चौथ पर्व को देखते हुए दुकानों में खांड के करवे और पूजन सामग्री सजी हुई दिखाई दी। इस मौके पर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि त्योहार नजदीक आ रहे हैं और बाजारों में भी रौनक बनी हुई है। दीपावली तक इसमें और इजाफा होगा। करवा चौथ का त्योहार प्रमुख त्योहार है। इसे लेडीज अपने पति की आयु, लंबी आयु के लिए करती हैं और ये व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब आगे आगे त्योहार और भी आएंगे, दीपावली वगैरह आएंगी, बहुत धूमधाम से मनेंगी अकबरपुर कस्बे में। कितनी रौनक छाई? यहाँ पे खूब रौनक छाई हुई है इस टाइम, तो आगे और भी छाएंगी इससे आगे। सरिस्का बाग परियोजना से सटे माधोगढ़ गांव के लोगों ने जंगल से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इसे लेकर सोमवार को अकबरपुर रेंज कार्यालय पर शिकायत दी गई। ग्रामीण कल्याण गुजर, पप्पू फागना और सुखराम पोसवाल का कहना है कि सरिस्का जंगल में नलदेश्वर चौकी के सामने अतिक्रमण कायम है, लेकिन वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ जमीन के चारों ओर तारबंदी के अलावा पक्के निर्माण कर लिए गए हैं। बाबाजी रह रही है, कड़काबाजी कर रही है और गाँव वाला परेशान करे जो उन्हें उठाओ और जानवर भी परेशान कर रही है। पानी नहीं पी सके वहाँ। जमीन पे भी अतिक्रमण कर कर रहा है और डंडा खींचे जाए, कभी किए करे जाए, कभी नहीं के बनाओ, तारबंदी कर रहा है, उन्हें जैसे उठाओ। क्या नाम है आपका? हम आए जी, जैसे वहाँ उसने पूरा कब्जा कर लिया, तारबंदी कर ली। किसने? नलदेसर के सामने एक बाबा जी ने। अच्छा, योगेश नाथ। अच्छा, तो वहाँ जानवरों के लिए भी इतनी परेशानी होगी, पानी के ऊपर जानवर नहीं जा सकते क्योंकि नदी वहीं पड़ती है, नदी में पानी रहता है, वहाँ बोर लगी हुई है, वो जानवरों का पानी के लिए बोर लगवाई गाँव वाला ने, और वहाँ मतलब वो अपना कब्जा कर रखा है सारा, तो ना तो जानवर जंगली जा सके, ना गांव के पशु जा सके, पानी के ऊपर रास्ता है नहीं, जाएंगे कहाँ से, तो इसलिए उसको हटाया जाए। कितनी जमीन वादी वो करीबन बना रखा है, जाल फेंक रखा है उन्होंने, जाल फैक्शन जो कराया है वो करीबन 10 बीघा ज़मीन पड़ रही है, बाकी और बढ़ रही है, हर साल के बढ़ रही हैं उस पर। वहाँ पे उनने अपनी झोंपड़ी बना ली, मकान बना लिए, शौचालय बना लिए, जो कि इतना सब कुछ संचालित कर रहा है और वन विभाग इसके प्रति आंख मूंद के बैठा हुआ है। अगर गांव वाला कोई भी अपनी तरफ से एक थूनी तक गाड़ता है तो वन विभाग की 50 गाड़ियाँ जाके खड़ी हो जाती है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत निवास करते आए हैं।
2008-2009 में संशोधित 2012 में वन अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया, जो भी राजस्थान के 16 जिलों में वन अधिकार अधिनियम लागू है, और अलवर जिला को वंचित रख दिया गया। जो कि हम यहाँ के पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत निवासी है, उनको वंचित रख दिया गया है। जो एक थूड़ी भी गाड़ते हैं, बकरी चराते हैं, टाचा लेके जाते हैं तो उनको पकड़ते हैं, और एक जो कि आतंकवादी जो साधु के भेष में बन के आए हैं, वो एक अवैध कब्जा कर रखा है, अवैध खेती कर रहे हैं वहाँ पर, और शौचालय बना रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं। उनके लिए ये वन विभाग प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है। जमीन है वो जमीन रकबा करीब 5 बीघा से ज़्यादा है। अगर वन विभाग ने जगह कौन सी? नलदेश्वर धाम के सामने सड़क के इधर की साइड में एक चौकी स्थान थी, उस चौकी स्थान पे कब्जा कर। अगर वन विभाग ने इस पर नहीं चेताया, कार्रवाई नहीं की, तो उसके बगल में ही हम भी हमारा कब्जा करेंगे, और हम भी वहाँ पे कब्जा करके हम स्थायी रूप से रहेंगे। ये हम इनको अल्टीमेट और चैलेंज देते हैं। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े क्षेत्र में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कालीखोल गांव में फॉगिंग की गई। डॉक्टर गौरव अग्रवाल के अनुसार आशा सहयोगिनी एवं एएनएम द्वारा दवाओं का छिड़काव करवाया जा रहा है। इसके अलावा रोगियों की स्लाइड ली जा रही है। उन्होंने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देने और कूलर को साफ रखने की अपील की है। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए हमारे द्वारा समय समय पर प्रोग्राम चालू किए जाते हैं। अभी हमारी तरफ से फील्ड में जितने भी एएनएम हैं, स्टाफ हैं, उनको फॉगिंग करने के लिए बोला गया है, और दवा का छिड़काव करने के लिए बोला गया है। एमएलओ का जो छिड़काव किया जाता है, और फॉगिंग भी समय समय पर की जाती है। और बाकी हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की हम मलेरिया की स्लाइड लेते हैं, जिससे कि पता लग सके कि उनको मलेरिया है या नहीं है। जितने भी फीवर के केस हैं, हम सबकी मलेरिया की स्लाइड ले रहे हैं, और उनका अगर वो पॉजिटिव आता है मरीज मलेरिया का, तो उनका उपचार भी किया जा रहा है। साथ में हम उनको जागरूक भी करते हैं कि भाई ज़्यादातर डेंगू जो होता है मच्छर से फैलता है, तो हम उनको ये बताते हैं कि भाई मच्छरों से किस तरह से आप बच सकते हैं। ज़्यादातर होता ही है कि घर में अपने पुराने डब्बे रखे होते हैं, छत पे कोई खाली बर्तन रखा हुआ है, तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें मच्छर जो है पनपते हैं। तो हमारे द्वारा मरीजों को यही बोला जाता है कि भाई छत पे अपने खाली बर्तन वगैरह ना रखें, और कूलर, जैसे कूलर का भी सीज़न ख़त्म होने वाला है, लेकिन हम कूलर छत पे रख देते हैं तो उसमें पानी जमा हो जाता है, उसमें फिर मच्छर पनपते हैं। तो कूलर को भी खाली करने के लिए बोला गया है। साथ में कोई भी खाली बर्तन हो तो उसे आप खाली रखें, जिससे मच्छर वहाँ पे नहीं पनप सके। विधानसभा चुनाव को लेकर व्यय पर्यवेक्षक केविन बोबन ने राजगढ़ कस्बे के तहसील परिसर स्थित पटवार सभागार में बैठक ली। साथ ही चुनाव से जुड़े कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि आईआरएस केविन को बोबन को व्यय पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की ओर से किए जाने वाले खर्च की निगरानी के लिए टीम बनाई गई है। इसमें शामिल कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई गई। चुनाव के दौरान संभावित अवैध धनराशि एवं शराब सहित अन्य अवैध सामग्री के वितरण को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही पर भी जोर दिया गया। व्यय पर्यवेक्षक ने आरओ कार्यालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी टीमें तैयार हैं। उधर इस मौके पर रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी जुगिता मीणा और नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा आदि मौजूद रहे। मैं ऐसे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के तौर पे आया हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली हमारा काम ये रहता है कि अभी जो मेरा फर्स्ट विजिट है, ये चेक करने के लिए है कि अभी जो आगे इलेक्शन आ रहा है उसके लिए हमारी सारी टीम्स रेडी हैं कि नहीं जी। जो हमारा मेन पर्पस मेरा है वो देखना है कि एक्सपेंडिचर जो हर एक कैंडिडेट का होता है जी, उसको निगरानी में रखना है हमें। उसके लिए हमारी जो टोटल एक्सपेंडिचर मशीनरी है, अलग अलग हमारे टीम्स हैं, वो सब तैनात है कि नहीं, सारी टीम्स आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जैसे अभी कुछ ऑफिसर्स ने बताया कि शायद यहाँ पुलिस की ज़्यादा रोल है, सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मैं ऑब्जर्व करके आगे बताऊँगा, डीईओ को बताऊँगा ताकि वो आगे कार्रवाई ले पाएँ। बाकी सब लोग ट्रेंड हैं ऑलरेडी। मैं एक और बार 2-3 चीज़ें वहाँ पे रीट्रेट कर चुका हूँ जो मेनली उनको काम करना है इस दौरान टोटल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जुबेर खान ने विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर मतदाताओं से संवाद किया। वे बाड़ी पोखर, ऊंटवाल, नाखचपुर, करीरिया, बेरेबास, नांगल बेलिया, सरहेटा आदि क्षेत्रों में पहुंचे। लोगों ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिलाया। जुबेर खान ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस राज में रामगढ़ में हुए विकास के सिलसिले को जारी रखा जाएगा।
बड़ौदा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। कस्बे स्थित श्री सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं BDS इंग्लिश एकेडमी के प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन प्रमोद उपाध्याय, दिनार सरपंच प्रतिनिधि सुनील चौहान और पूर्व सरपंच हेमराज कुमावत रहे, जबकि अध्यक्षता शिक्षाविद गिरिराज प्रसाद शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हुआ। संस्था प्रधान धर्मवीर सिंह चौधरी ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इसके अलावा प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं स्टाफ सदस्य नरेश यादव, नरेंद्र यादव और नीलम गुप्ता को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन सोहनलाल चौधरी, प्रबंध निदेशक महेंद्र निहाल सिंह आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन व्याख्याता शिवचरण शास्त्री द्वारा किया गया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। बड़ौदा में की ग्राम पंचायत घाट में विद्युत आपूर्ति सुचारू करने को लेकर किसानों ने बिजली घर पर धरना दिया। ग्रामीण विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत घाट में किसानों को खेतों में पानी देने के लिए रात्रि को बिजली दी जाती है, जबकि रात के समय सांप और अन्य जीवों का खतरा बना रहता है। कई किसानों को खेतों में पानी देते समय सांप डस चुका है। ग्रामीणों ने दिन में बिजली सप्लाई की मांग उठाई है। जो हमारे गांव के अंदर बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ रात्रि में बिजली देते हैं, जबकि गवर्नमेंट सरकार के जो ऑर्डर हैं वो 2 ही टाइम के हैं। हमारे यहाँ 3 टाइम का रखे हैं, जिससे कई व्यक्तियों को सांप पे खाने का डर है और कईयों को सांप खा भी चुका है, जिनका इलाज भी चल रहा है। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है, हम समस्त ग्रामवासी इकट्ठे हैं कि हमारे केवल दिन ही दिन में लाइट दी जाए, जिससे समस्त ग्रामवासी अपनी बिजली की पूर्ति कर सकें। बड़ौदा में क्षेत्र में रास्ते में हो रहे अतिक्रमण को ग्रामीणों के सहयोग से हटवाया गया। पूर्व सरपंच रमेश शर्मा ने बताया कि ग्राम घाट में कुछ लोगों ने नसोपुर बिलाई जाने वाले मार्ग में पत्थर और अन्य सामान डालकर अतिक्रमण कर रखा था। इसे मंगलवार को जेसीबी की सहायता से हटाया गया है। साथ ही मार्ग पर आवागमन सुचारू कर दिया गया है। हमारा गांव स्वच्छ हो, सुंदर हो, किसी भी प्रकार की विपत्ति न हो, रास्ताओं में किसी प्रकार का रुकाव न हो, जनता का आवागमन सही हो, इसलिए समस्त ग्रामवासियों ने घाट बास बाई जितने भी हमारे पंचायत के गाँव में सरपंच सही सबने इकट्ठा होकर के फैसला लिया है और हमारे गाँव के अंदर जो भी जहाँ पर भी रुकावट थी सारी रुकावटों को समाप्त किया। नौगावा तहसील में एक अनाज गोदाम पर सो रहे मजदूर को बंदरों ने घायल कर दिया। बिहार के इस कामगार संजय को नौगावा CHC में उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। यह घटना गत देर रात की है। संजय गोदाम परिसर में बने हुए क्वार्टर में सो रहा था। इसी दौरान बंदरों का झुंड अंदर घुस आया और संजय को कई जगह से काट लिया। इससे पहले इसी क्षेत्र में गगनदीप सिंह को भी बंदरों ने जख्मी कर दिया था। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। वाक्य है बीती रात्रि का, एक अनाज के गोदाम पर कार्यरत संजय, जो कि बाहर बिहार से आए हुए हैं मजदूर, जो कि अपना निजी कार्य निपटाकर अपने गोदाम के क्वार्टरों में आराम से सो रहे थे। आतंकी बंदरों ने वो क्वार्टर का दरवाज़ा खोलकर अंदर पता नहीं खाने के लिए क्या चीज़ गए थे, उन्हें वहाँ मनुष्य जैसे उनकी जगार हुई तो आतंकी बंदरों ने उनको इतनी बुरी तरीके से खाया, जिन्हें नौगावा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पर ले जाने के बाद अलवर रेफ़र किया गया, जिन पर उन्हें बाजू के नीचे उन्हें 10 टाँके आए हैं। तो प्रशासन से हमारी नौगावा नगर पालिका के गणमान्य व्यक्तियों की यही अपेक्षा है कि प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे। बंदरों को आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि कब आदमियों को अपने जान माल से नुकसान उठाना पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो प्रशासन का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरतल की अस्थायी प्याज मंडी में व्यवस्थाओं की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन प्रदेश सचिव फखरुद्दीन के नेतृत्व में एडीएम ओम प्रकाश सहारण को दिया गया है। इसके जरिए पानी की उचित व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड तराजू से प्याज की तुलाई और अन्य मांगे उठाई गई हैं।
उधर इस मौके पर अयूब खान, राहुल खान, असीम, अनीश खान, निसार मोहम्मद और सरजीत आदि मौजूद रहे। और यहाँ खैरतल प्याज मंडी के लिए हमने ये एडीएम साहब को, आर्य साहब को ये ज्ञापन दिया है और हम किसानों के लिए चाहते हैं कि सभी को उचित रेट मिलना चाहिए और बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, पानी की सुविधा बढ़िया हो और जो ये बाट है ये पत्थर या ब्लॉक नहीं होने चाहिए, कंप्यूटराइज कांटा होना चाहिए, वो भी प्रमाणित किया हुआ होना चाहिए। अगर ये सरकार हमारी बात को 5 दिन में नहीं मांगती है तो इसके लिए बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव फखरुद्दीन, आज हमने ओपी सारंग साहब, एडीएम साहब को खैरतल में ज्ञापन दिया है प्याज मंडी को लेकर। किसानों की जो प्याज की फसल अब चालू हो रही है, किसानों का जो प्याज पर कंप्यूटराइज कांटे से तुलाई हो, ना कि लोहे के बाटों से, ना कि पत्थरों के बाटों से, और किसान जो प्याज लेकर आते हैं उनको बैठने की उचित व्यवस्था हो, पानी पीने के लिए अच्छी व्यवस्था हो और कंप्यूटराइज कांटे हों। कांटा भी बाट माप अधिकारी से प्रमाणित हुआ होना चाहिए। अगर इन चीज़ों पर 5 पॉइंटों को हमने आज अधिकारी को कहा है, अगर प्रशासन इन बातों पर 5 दिन में समस्या हल की ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ऐसा नहीं हो प्याज मंडी किसानों को मजबूरन मंडी का गेट बंद करना पड़े या कोई और जन आंदोलन करना पड़े। और वहीं खैरतल नगर परिषद द्वारा मंगलवार को रेलवे फाटक से लेकर मातो रोड अग्रसेन चौक तक अतिक्रमण हटाने को लेकर समझाइश की गई। इस दौरान दुकानदारों को बताया गया कि वे अपना सामान सड़क तक नहीं लगाएं, जिससे दीपावली पर जाम की स्थिति पैदा ना हो। हरसोली रोड पर रेहड़ी वालों को भी यह निर्देश दिए गए हैं। ततारपुर थाना पुलिस ने अवैध रूप से अंग्रेजी एवं देशी शराब बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सीमा सिंसनवार ने बताया कि बेरोज के राम अवतार को पुलिस ने पकड़ा है। उसके कब्जे से अंग्रेजी शराब के 19 और देशी शराब के 51 पव्वे जब्त किए गए हैं। किशनगढ़ बास विधायक कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। यह कार्यक्रम विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में आयोजित हुआ। वहीं प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। विधायक खैरिया ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं देश की स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल के प्रयासों से ही अखंड भारत के निर्माण का सपना पूरा हुआ। उधर इस मौके पर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष घीसाराम भड़ाना, मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष धीरू भाई आदि मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं राजगढ़ का। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पंचायत समिति सदस्य मांगेलाल मीणा ने कहा है कि इस बार राजगढ़ में कांग्रेस की विजय होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक जौहरीलाल मीणा का भारी विरोध है एवं भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन अब पार्टी ने उनका टिकट काटने का निर्णय ले लिया है और नए प्रत्याशी को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व सरपंच मांगेलाल ने जौहरी मीणा द्वारा फूलबाग में धरना देने को पार्टी विरोधी हरकत बताया है। जौहरीलाल जी का टिकट काट दिया तब तो ये समझो कांग्रेस की सीट तो 100% निकल गई। अगर इसको टिकट देती कांग्रेस तो जो समर्थलाल के लास्ट में आए थे ना 7200 वोट, ये जड़ 7200 वोट लेता कि नहीं लेता। तो ऐसा क्या कारण है कि इसकी इतनी बुरी स्थिति होती है? अगर चुनाव नहीं, आप किसी भी एक बच्चे से पूछो क्षेत्र में मतलब कितना भ्रष्टाचार में, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार। कोई नरेगा का काम हो, वन विभाग का काम हो, पंचायत समिति में 10% खुलेआम कमीशन में बजट अलॉट होता है, 10% यूसीसीसी पे। तो इतनी पीड़ित है लोग और कर्मचारियों से मंथली लेना। ये पार्टी ने सही निर्णय लिया है, 100% सही निर्णय लिया है। अब और जगह की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की सीट कम से कम 30-40 हज़ार वोटों से निकलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इसका स्टाम्प लिख सकता हूँ इस बात का मैं। और इनको देते तो वही समर्थलाल के जैसे 7000 वोट आए थे लास्ट में, वो भी रूलिंग पार्टी का मिले था, इसके वो 7000 के आसपास आते। भ्रष्टाचार और बस पुत्रों का वो कारनामे जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब कुछ है जो आवे तो सारा देखना प्रमाणित है। तो कोर्ट से जेल में पड़े हैं बच्चे, इसके ऊपर रेप का आरोप लग रहे हैं। इसका भाई एक धर्मशाला में पकड़ा था एक महिला के साथ, उसका अखबार में फोटो आया था। आपको नहीं लगता कि 85 साल की उम्र में इस तरह से फूलबाग में पहुंचकर जिस तरह से विरोध दर्ज किया है आज, तो आपको नहीं लगता कि इस उम्र में पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो नए लोगों के लिए सिफारिश करनी चाहिए थी? ये 2008 से ये कह रहा है भाइयों अब के लाज रख दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सौगुन खाता है, गाय गंगा जी की सौगुन खाता है। बोला 8 से अब तक यानी तीन बार लड़ चुका। पिछली बार कहा था भाई लास्ट चुनाव है, जाने पूर्ण कहानी काल भी करूँगा ना करूँ मैं, नहीं तो मरूंगा मैं। तो अब हर बार ऐसे कहता झूठ का कहाँ तक अंत तो आएगा कभी तो उसका। अभी फूलबाग का विरोध तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जब भी इसने तो कहा था जूली भ्रष्ट, सौर भ्रष्ट, चोर को तिजोरी की चाबी दे दी, ये रांगड़ा ने दिया, राजा को रांगड़ा कहता है बौर को। तो ऐसे इसने खुलेआम सरेआम से बयान दिए थे वो। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर बढ़ा विवाद। जौहरी मीणा ने टिकट खतरे में देख समर्थकों के साथ फूलबाग पर दिया धरना। तिजारा में बसपा ने इमरान खान का टिकट लिया वापस, अब उतारेंगे दूसरा चेहरा। इमरान द्वारा कांग्रेस से भी टिकट के लिए प्रयासों की थी चर्चा। सचिन पायलट ने भरा पर्चा, वहीं योगी आदित्यनाथ करवाएंगे महंत बालकनाथ का नामांकन। उधर 2 नवंबर को संजय शर्मा की नामांकन रैली के लिए बांटे पीले चावल। और चुनाव से पहले धरपकड़ अभियान के चलते अस्पताल में मेडिकल के लिए लगी कतार। गिरफ्तारी के बाद अनिवार्य है आरोपियों का स्वास्थ्य परीक्षण। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष शहर को सजाया जाएगा और पूरे शहर को एक दुल्हन के रूप में, जैसे एक दुल्हन सजती है, इस तरह शहर का सुंदर तरह से सजाया जाता है। पूरी लाइटिंग की जाती है और शहर के अंदर सजावट करने के लिए जगह जगह तोरण लगाए जाते हैं, जिनमें हमको सभी संस्थाओं का सहयोग रहता है। इस मौके पर सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी जिलेवासियों को, सभी जिला प्रशासन को, सभी को बहुत बहुत दीपावली के पर्व पर, दशहरा पर्व पर, नवरात्र पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपकी दीपावली मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। साथ ही इस कार्य को पूरा करने के लिए मैंने एक जो टीम बनाई है, मुख्य संयोजक के रूप में अतुल जी शर्मा को बनाया है और राजकुमार जी जैन को बनाया है। संयोजक के रूप में हमारे सतीश जी बांडा हैं, रवि विजय है, कृष्ण खंडेलवाल है, गजेंद्र शर्मा है, अशोक तनेजा जी हैं, मनोज विजय जी हैं, अखिलेश गर्ग जी हैं, गोपेश अग्रवाल जी हैं, कृष्ण खंडेलवाल जी हैं, गोपाल जायसवाल जी हैं। इन सभी का एक टीम बनाई है शहर को सजाने के लिए, शहर को एक सुंदर लगे। और हर वर्ष की भांति से इस वर्ष हम प्रयास कर रहे हैं कि शहर को एक अच्छे तरीके से सजाया जाए, क्योंकि इसमें पूरे ज़िले के लोग देखने आते हैं। साथ ही बाहर के लोग भी दीपावली के टाइम सब देखने आते हैं। और जगह जगह जो हम सेल्फी पॉइंट बनाते हैं, जैसे नंगली सर्किल है, बिजली का चौराहा है, भगत सिंह सर्किल है, होप सर्कस है, इनको बड़े सुंदर तरीके से सजाता है। और साथ यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, जिससे कि दीपावली पर जो त्यौहार पे बहन बेटियाँ आती हैं, साथ में शहरवासी जो घूमने निकलते हैं, सभी अपनी सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेकर के जगह जगह वो भेजते हैं। इस सजाने के लिए, शहर को सजाने के लिए जिला प्रशासन का हमको पूर्ण सहयोग रहता है। साथ ही नगर निगम कमिश्नर साहब का भी हमको, पूरे नगर निगम का चेयरमैन साहब का, सबका बहुत बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि जो शहर सुंदर लगता है वो चाहते हैं कि एक शहर सुंदर बने और क्लीन। हम ये भी चाहते हैं कि इस मौके पर सभी से मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा व्यापारी बंधुओं से भी और सभी शहरवासियों से कि शहर सुंदर तभी बनेगा, ये नहीं इधर तो हम लाइटिंग करें, उधर गंदगी के ढेर लगे रहें। मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। अपने घर का कचरा जो है कचरे के ढेर पर जाके डालें, जिससे कि नगर निगम गाड़ी आकर के ले जाए। व्यापारी बंधु से कहना चाहूँगा कि जो कचरे दुकानों का होता है, इस समय सफाई चल रही है, वो दुकान के सामने ना डाल करके डस्टबिन में डाल करके कचरे को अपने कचरे के ढेर पर ही जाकर डालें। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम तो आगामी दशहरा और दीपावली पर्व की अलवर वासियों को, प्रदेश वासियों को अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय रहे, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी प्रकार की कामना जिला व्यापार महासंघ की ओर से की जाती है। अलवर जिला व्यापार महासंघ वर्ष में 2 बड़े भव्य आयोजन करता है।
होली पर एक मिलन समारोह, कवि सम्मेलन का आयोजन और दीपावली पर एक बड़े स्तर पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें मुख्य मार्ग और सड़कों पर रोशनी की जाती है और चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसमें होपसागर, नंगली सर्किल और भगत सिंह को विशेष रूप से सजावट की जाती है। सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इस कार्यक्रम की पहल की थी, वो ये सोच के की थी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कम हो और ऑफलाइन शॉपिंग ग्राहक बाजार में आए और अपनी खरीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शहर का व्यापार बढ़े, शहर का पैसा शहर में रहे। इसी के तहत जिला व्यापार महासंघ ने इसकी पहल की और कुछ वर्ष पूर्व दीपावली पर अलवर को और अन्य महानगरों की तर्ज पर सजाना प्रारंभ किया। आप देखते हैं कि दीपावली पर रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो शहर में दीपावली पहले बहुत समय मतलब पहले बिल्कुल रोशनी वगैरह नहीं रहती थी, उसकी पहल जिला व्यापार महासंघ ने की और उसके बाद आज आप शहर में 12-12, 1-1 बजे तक शहर के लोग अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं, तो देखने लायक एक दृश्य होता है। उसी के तहत इस वर्ष भी दीपावली पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से भव्य रोशनी का कार्यक्रम किया जा रहा है। तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, एक बड़ी टीम का गठन किया है और वो सभी जो यहाँ पर भामाशाह हैं और आयोजक हैं उनके साथ मिलकर जिला प्रशासन और दैनिक भास्कर, जिला प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करता है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग रहता है, अपनी एक भूमिका निभाता है सहयोगी की। उसके तहत ही एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे शहर को दीपावली पर सजाया जाता है। इस बार मुख्य रूप से जो तोरण द्वार लगेंगे वो लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। तोरण द्वार लगना प्रारंभ हो गए हैं, दशहरे से ज़्यादातर तोरण द्वारों पे फ्लैक्स लग जाएंगे। मुकेश विजय जिला महामंत्री और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रमेश जुनेजा जी, उनके नेतृत्व में पूरी जिला व्यापार महासंघ की टीम काम करती है। उसमें सारे संयोजक, सह संयोजक सभी अपनी महती भूमिका निभाते हैं।